इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज विश्व रक्तदान दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे घोषित किया गया है इस तिथि को, अर्थात 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में। 2004 से इसे मनाया जाता है इसी डेट को। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। अब 14 जून को ही विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में चुनने के पीछे क्या कारण है, तो वो जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडेस्टाइनर। इनका जन्म 14 जून 1868 को वियना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनका योगदान क्या था, तो ये एक जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने ब्लड ग्रुप की पहचान की थी। मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होते हैं उस ग्रुप की इन्होंने पहचान की थी। ए, बी और ओ जो अलग अलग है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऐसे जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी इन्होंने पहचान की थी। 3 तरीके की, ए, बी और ओ की। साथ में RH फैक्टर का भी पता लगाया था जो कि ब्लड में मौजूद होते हैं। तो इसी कार्य के लिए 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो अब ब्लड ग्रुप की पहचान होने के बाद से व्यक्तियों में एक व्यक्ति के ब्लड को किसी अन्य व्यक्ति को में चढ़ाया जाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि काफ़ी जटिलताएं थी, मौत भी हो जाती थी। पहले क्या तरीका होता था कि जब ब्लड ग्रुप नहीं मालूम होता था तो किसी व्यक्ति के ब्लड को लिया जाता था और अन्य व्यक्ति में सीधे चढ़ा दिया जाता था। तो इससे कई तरीके की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होती थी, आदमी की मौत तक हो जाती थी। परंतु जब ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो गया तो उससे यह काम आसान हो गया, और जो रिस्क फैक्टर थे कि ब्लड डोनेशन या एक व्यक्ति के रक्त को किसी अन्य व्यक्ति में चढ़ाना, तो वो रिस्क फैक्टर खत्म हो गया। और इसी कार्य के लिए 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम जानते हैं कि रक्तदान कौन व्यक्ति कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो क्राइटेरिया बनाया गया है, 16 से लेकर 60 वर्ष के कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। साथ में यह 2 कंडीशन भी पूरे होने चाहिए कि उनका वजन 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए, और वो व्यक्ति HIV या हेपेटाइटिस से, अर्थात हेपेटाइटिस A, B, C किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अब हम आते हैं कि ब्लड ग्रुप का जो तकनीकी पक्ष होता है वो क्या होता है। तो ब्लड डोनेशन में जो ब्लड लिया जाता है उसमें लाल रक्त कण और प्लाज्मा, ये दो चीज़ें होती हैं ब्लड में। तो इनको संरक्षित किया जाता है। कई बार जो है सो दोनों को अलग किया जाता है, लाल रक्त कण को और प्लाज्मा को सुरक्षित रख लिया जाता है। अब हम जानते हैं कि ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया क्या होती है, कि इसके एक व्यक्ति के ब्लड को किसी अन्य व्यक्ति को कैसे चढ़ाया जाता है। तो उसका जो तरीका होता है कि 2 ग्रुप होते हैं। एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि किसी भी ग्रुप वाले व्यक्ति को, अर्थात किसी को भी वो अपना खून दे सकता है, तो ऐसे को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यह O नेगेटिव ग्रुप होता है। दूसरा एक जो ब्लड ग्रुप होता है जो किसी भी प्रकार के रक्त को स्वीकार करता है, ले सकता है, तो वैसा ग्रुप जो है A पॉजिटिव होता है। अब इसमें जो जानने की बात है कि कई लोगों में यह भ्रांति है कि O ग्रुप का ब्लड है तो वो समझते हैं कि सारे O वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ उसका जो नेगेटिव ग्रुप होता है O- वही सभी को रक्त दे सकता है, O पॉजिटिव वाले नहीं दे सकते। उसी तरीके से यूनिवर्सल एक्सेप्टर के संबंध में भी है कि AB बोलने से मतलब निकाला जाता है कि सारे AB वाले कोई भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ AB पॉजिटिव वाले ही पर ही किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है, AB नेगेटिव वाले में नहीं। हर एक जो ग्रुप होता है उसका 2 ग्रुप होता है, अर्थात A में A पॉजिटिव, A नेगेटिव, और B में B पॉजिटिव, B नेगेटिव, ऐसे ही अन्यों पे भी होते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप चढ़ाए जाते हैं वो इस तरीके से है। या तो A होना चाहिए, A पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव, और O नेगेटिव तो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है।
तो ये पूरी एक तालिका बनती है। अब हम आते हैं 14 जून के बारे में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया। तो WHO ने 1997 में एक लक्ष्य बनाया और योजना घोषित की कि 124 जो सदस्य देश हैं अपने यहाँ रक्तदान को बढ़ावा दें और साथ में यह लक्ष्य रखा कि जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको मुफ्त में रक्त की प्राप्ति हो, ब्लड की प्राप्ति हो। तो इसी संबंध में इसकी जो शुरुआत की गई वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे की, यह 14 जून 2004 से इसकी नियमित शुरुआत की गई। अब इसका उद्देश्य तो वही था कि जरूरतमंदों को फ्री ब्लड उपलब्ध करवाना। 49 देशों ने कानून बनाया। कानून क्या बनाया कि फ्री में जो ब्लड उपलब्ध करवाना है जरूरतमंद को, उससे संबंधित कानून बनाया। 49 देशों ने, भारत उसमें शामिल नहीं है। भारत ने ब्लड से संबंधित ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। जैसे ब्राज़ील ने कानून बनाया है कि जो भी ब्लड डोनेशन करेगा तो जिन्होंने ब्लड लिया है उससे किसी तरीके की सहायता प्राप्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरीके से एक मिलता जुलता कानून बनाया है। भारत में क्या है कि आप पैसे चुकाने पड़ते हैं तभी जाके ब्लड आपको मिल पाता है। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ की। अब आते हैं कि ब्लड जो डोनेशन है उसकी पूरी स्थिति क्या है। तो भारत में प्रति वर्ष 1 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, परंतु 75 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाता है। वो भी जो हमारे आंतरिक सोर्स जो हैं, इंटरनल सोर्स है, उससे सिर्फ 30% ही प्राप्त हो पाता है। अर्थात 30% रक्तदान के द्वारा प्राप्त हो पाता है। बाकी जो ज़रूरतें हैं वो बाहर से इंपोर्ट करके उसको दूर करने का कोशिश किया जाता है। तो ये जो 75 लाख और 1 करोड़ के बीच का जो फासला है, 25 लाख यूनिट की कम से कम डिफिसिट है। तो इतने यूनिट रक्त के अभाव में जो है सो कई लोग मर जाते हैं। और ये विडंबना की बात है कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, परंतु 1% लोग ही रक्तदान करते हैं और उस 1% रक्तदान करने वालों में से सिर्फ 59% लोग ही स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। बाकी जो रक्तदान होता है एक तरीके से जोर जबरदस्ती का तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ उसी तरीके से करवाया जाता है रक्तदान। और ये जो कमी है, ये कम से कम इतनी कमी है। अगर बाहर से हमें प्राप्त नहीं हो पाता रक्त तो ये और भी मृत्यु की संख्या खून के अभाव में और भी ज़्यादा होती है। जबकि हमारे यहाँ आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ये सब जो देश हैं 90% तक, 80% तक, किसी किसी के यहाँ 70% तक अपनी आंतरिक सोर्स से ही उनको रक्त की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम आपसे भी एक अपील करेंगे कि आप रक्तदान को बढ़ावा दें, खुद भी रक्तदान करें, औरों को भी प्रेरित करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, साथ में इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर बजा दें। धन्यवाद।